अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उमर शरीफ के बारे में। मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ, सब लोग जानते हैं उनको। किसी तारफ के मोहताज नहीं है वो, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही अच्छी बेमिसाल शख्सियत के आमल हैं वो, और वो शदीद बीमार हैं, जैसा कि अब सभी लोग जानते होंगे कि वो शदीद अलील हैं, और कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अभी दाखिल हैं। कल फवाद चौधरी ने और सिंध के गवर्नर जो हैं आम इमरान इस्माइल, उन दोनों ने उमर शरीफ की अयादत के लिए, उनको मिलने के लिए वो उनका विजिट किया था। उस वक्त हुआ सब कुछ हुआ जब जो उमर शरीफ हैं उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में, जो मेरे ख्याल वसीम बदामी का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा है कि ARY के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि अगर जिस तरह मैंने इमरान खान की, जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप हॉस्पिटल का चंदा इकट्ठा करने के लिए मेरा साथ दो, तो मैंने लब्बैक कहा। इसी तरह इमरान खान को भी चाहिए कि मैं जब शदीद अलील हूँ, मुझे बाहर भेजने का बंदोबस्त करें। तो मेरा ख्याल है उसका कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने इस बात का नोटिस लिया है, और उन्होंने एक नौ मेडिकल बोर्ड बनाया है जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर यावर जो है ना वो शामिल हैं, और जिसका वो जायजा लेंगे कि वो किस तरह की इनकी मदद की जा सकती है उमर शरीफ की, और क्या उनको एक बिजनेस क्लास में बाहर भेजा जाए या उनके लिए एक प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाए, एयर एम्बुलेंस का, ताकि वो बाहर जाकर, और किस नौयत का, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक तो इनको किडनी फेलियर का भी प्रॉब्लम हो रहा है, डायलिसिस पर है। दूसरा ये है कि उनको दिल की बीमारी है जिसका इलाज जो है ना वो कहा यह जाता है, ये भी है कि पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह के कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मुतमिन नहीं होता को कि इस बात पे कि वो पाकिस्तान में अपना इलाज कराएं। वो ये चाहेंगे कि वो उनको बाहर ही भेजा जाए, और उसके बारे में वो उन्होंने बोर्ड तश्कील दिया है। वो मैं ज़ाती तौर पर उनकी जब से वीडियो देखी है और उसके साथ उनके फ़ोटोज़ देखे हैं, तो मैंने अंदाज़ा किया है कि वो वाकई शदीद बीमार हैं, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि जब उनकी मदद करें। वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी हम लोगों को हंसी दी है, मुस्कुराहट दी है, हमारी ज़िंदगी तल्ख ज़िंदगियों में एक रसगोला है, तलखियाँ बुलाने में मदद की है। अच्छा यह कि जो वो एक अदाकार थे, तो यानी कि ये कोई गवर्नमेंट को ये नहीं होता किसी भी मुल्क में कोई अगर अदाकार बीमार हो जाए तो वो कोई गवर्नमेंट उनका साथ देगी। प्राइवेटली ये होता है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में फ्री इलाज है, जैसे UK में फ्री इलाज है, इसी तरह बाकी मुल्कों में फ्री इलाज होता है। अगर उससे बाहर को काम हो जाए, मिसाल है कि अगर गवर्नमेंट का कोई इदारा या हॉस्पिटल आपका इलाज नहीं कर सकता तो आप प्राइवेट जाना पड़ता है, और प्राइवेट फिर खुद आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं जब दुआ कर आप सब को कहता हूँ कि सब लोगों को कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें, उनकी जल्द रिकवरी के लिए दुआ करें, और ये दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात उनका को सबब बनाए और बाहर के मुल्कों में जाकर वो अपना इलाज करा सकें और ठीक ठाक होकर वो रिकवर होकर वो वापस आ सकें। मैं जो इसके साथ साथ जो बात करने जा रहा था ना, मेरे ख्याल है जो मैंने ज़ाती तौर पर जितने भी अदाकार हैं, गाने वाले थे पाकिस्तान में, जैसे शौकत अली जितने पीछे फौत हुए हैं, वो मेहदी हसन से लेकर हर बंदा जो है कसम कुर्सी की हालत में मरा है। और जब ये बात होती है ना, तो आपने जवाद अहमद का एक ट्वीट देख लिया होगा, बयान देख लिया होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान लोगों को इस्तेमाल करता रहा है और जब उनकी बारी आती है उनका साथ नहीं देता। मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कभी भी किसी मुल्क में भी जाए, हमारे मुल्क के लिए जो अदाकार है, गाने वाला है, वो हमारा असासा है, मुल्क का नाम को रोशन करता है मुल्क का। लेकिन जब दूसरे मुल्कों की बात होती है ना, तो मतलब है वो कहते हैं कि ये अदाकार है तो खुद इसने अपने पैसे जमा करने थे ना। मतलब है जब वो अपने अरूज पर थे तो उस वक्त उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लेने थे, कि उनको पता नहीं है कि जिस तरह हम लोग होते हैं कि मैं एक बिल्कुल मजदूर आदमी हूँ, UK में रहता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, अपना काम करता हूँ, मैं पैसे कमा लेता हूँ। तो मतलब ये है कि मुझे पता है कि मुश्किल वक्त के लिए मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं। लेकिन जो अदाकार होते हैं पाकिस्तान में, हर अदाकार जो इंडियन, जो आप ड्रामे का अदाकार हो या फिल्म का अदाकार हो, कसम खुर्द की हालत में मरा है। उसकी मेन वजह यह है कि उन्होंने कभी भी आपने पैसे नहीं इकट्ठे किए, अपने लिए कुछ बचाया नहीं, और ये नहीं किया कि जब वो एक्टर कामयाब नहीं हुए या किसी गवैये कामयाब नहीं हुए, गाने वाले कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने कोई और काम कर लिया हो। मतलब ये है कि अगर उन्होंने एक गजल गा दी है, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने एक गजल गाई है और पूरी जिंदगी नए कपड़े बदल कर जाऊं कहूं, अब पूरी जिंदगी एक ही गजल पे जीते रहना भी मेरा ख्याल मुश्किल नहीं है। यानी कि अली अदर की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि बहुत जरूरी। इसी तरह मेहदी हसन की बात कीजिए,
करेंगे तो वो उन्होंने फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उनकी भी कोई हालत, माली हालत को अच्छे नहीं थे। गुलाम अली की ये हालत है कि वो उसने 2 या 3 गजलें गाई तो पूरी जिंदगी, आप उसको आज भी बुला लो ना गुलाम अली को, आज भी वही वो कहानी सुनाएगा आपको, किसके गम ने हमको मारा। भाई वो सीख, हमको पता चल गया तुम्हें किसके गम ने मारा, लेकिन पैसे अपने लिए जमा करने थे। मतलब ये है, यानी कि हमारे भी दिमाग खप गए हैं ना ऐसी गजलें सुन सुनकर। हमें अब तक आशिकी का वो जमाना याद है तो फिर क्या करें इसको, यानी कि उस जमाने, आशिकी के जमाने को गोल गोल कर रूह अफजा के साथ मिल्क मिक्स करके पिए, क्या करें, या उसके साथ कच्ची लस्सी बनाएं। यानी कि आर्श लफ्ज हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छे लफ्ज नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे बहुत दुख हो रहा है, सच्ची बात है, उमर शरीफ की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन उमर शरीफ अपनी जिंदगी में बहुत अरूज पर भी रहे हैं। मतलब ये है कि लेकिन इन्होंने जब भी कभी सोचा है कि मेरे हालात को ठीक नहीं जा रहे, कि मैं या एज ए कॉमेडियन कोई यहाँ प्रोग्राम नहीं बन रहे, कॉमेडियन बहुत अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान में प्रोग्राम तो नहीं बनते जैसे तरह इंडिया में बनते हैं। जैसे कपिल शर्मा का शो है, क्या है कि अगर इसी तरह उमर शरीफ शो होता या मोइन अख्तर शो होता, मोइन अख्तर भी कसम पुरसी की हालत में मरा, लेकिन उसने भी वो काम छोड़ा नहीं। उसने नहीं किया कि मैं चलो अकेडमी खोल लेता हूँ, एक ड्रामा की तरबियत एक्टिंग का अदारा खोल लेता हूँ, यानी कि उनको पढ़ाने का अदारा खोलता हूँ, उनको प्राइवेट स्कूल वैसे खोलता हूँ जैसे आम प्राइवेट स्कूल होते हैं गवर्नमेंट जैसे, यानी कि नॉर्मल तालीम देने वाले, सिलेबस की तालीम दो, वैसे इसको स्कूल खोल लेता हूँ। बेशुमार मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने अभी स्कूल खोले थे और वो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। मतलब ये है कि अगर किसी ने कॉमेडी कर दी तो पूरी जिंदगी एक कॉमेडी, गजल गा गई तो पूरी जिंदगी वही गजल, सुन सुनकर लोग पागल हो गए हैं, लेकिन वो पागल नहीं हो गए गा गा कर, समझना। तो ये मेरा ख्याल है कि जो लोगों को भी चाहिए कि अपने तहीं जब वो अरूज पर हूं तो अपने लिए कुछ इकट्ठा करें, बाद में गवर्नमेंट से को ब्लेम करने का या इल्जाम देने का जो है ना वो मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, बल्कि मजाका खेज लगने लगता है बंदा। क्योंकि बाहर के मुल्कों में, जब मैं बाहर के मुल्कों में रहता हूँ, जहाँ का जो एक्टर होता है ना, अगर बीमार हो जाए उसको उसी तरह इलाज होगा जिस तरह हम लोग का होता है, पैसे उसको उतने ही मिलेंगे जिस तरह सारी दुनिया को मिलते हैं। मतलब ये नहीं अगर मैं जाऊं और मेरे सामने एक बहुत ही मशहूर एक्टर हो, यूके का रहने वाला हो, वो चला जाए ना सोशल सिक्योरिटी के पास, अगर मुझे 100 पाउंड मिलेंगे उसको भी 100 पाउंड मिलेंगे। ये नहीं है कि कोई असासा है तो इसको 200 दिए जाए या इसको 500 दिए जाए, इस तरह नहीं होता। मतलब है ये सारा जो आपने गाना गाना ये प्राइवेट मैटर है आपका, आपने एक्टिंग की है प्राइवेट मैटर है, कॉमेडी बने कॉमेडियन बने प्राइवेट मैटर है। अगर इमरान खान ने आपको इस्तेमाल किया है ना, तो मतलब ये एंटरटेनमेंट के लिए सारी दुनिया बंदूक को साथ ले जाती है, इस्तेमाल करती है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 5 लाख इकट्ठे किए हैं तो अगर आप गवर्नमेंट को या इमरान खान को आप पर 1 करोड़ खर्च करना चाहिए, मतलब इस तरह होता नहीं है ना। ये उस तरफ भी अगर चैरिटी के साथ आप 100 लोग जाते रहे ना, तो उनको खाना पीना, पैसा, रहायश, दूसरा तीसरा कुछ चीजें मिलती रही हैं, कुछ फायदे मिलते रहे हैं, इसलिए साथ गए हैं। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट को उनकी मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट मैटर है उसलिए जरूरी है कि ये कह देना कि हमने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लतीफे सुनाकर या जोक सुनाकर हमने मुल्क का नाम रोशन किया, ये एक्टिंग किया, ये गाने गाए तो हमने मुल्क का नाम रोशन किया। इट हैज नथिंग टू डू मुल्क का नाम रोशन। ये इस तरह नहीं होता। अगर आपने एक्टर बने हैं तो आपका प्राइवेट माइंड सेट था उस तरह, ये प्राइवेट मैटर है आपका, आपने सोचा एक्टर बना, गवर्नमेंट ने आपने को नहीं कहा था कि एक्टर बने। जितने आप ड्रामे के बब्बू बराल से हो और बाकी जो सारे जितने भी लोग मरे हैं ना, वो सारे जो है ना कसम कुर्सी की हालत मरे, इसलिए क्योंकि उन्हें जब वो अरूज पर थे उन्होंने कुछ नहीं बनाया। तो जब उनको मुश्किल आने पड़ी ना, तब उन्होंने गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनको गवर्नमेंट को भी गालियां देनी शुरू कर दी, ये कौम का साथ है तो आप साथ नहीं दे रहे। मतलब है कौम का साथ है, मतलब है अगर सारे ड्रामे वाले कसमपुर बैंकरप्ट हो जाएं, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने लगे, अपनी जवानी की हालत में अयाशी कर दें, पैसे ना बचाएं, उनको एक्ट करना चाहिए नहीं कि जब उनको अरूज होता है तो वो कुछ ना कुछ बिजनेस सेटअप कर लें। उनको पता है कि अरूज जो है ना, वो जब आग जाता है तो जवाल उसके साथ चिमट जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा टू लेट नाउ। मेरे ख्याल जो उमर शरीफ है वो तो अब कुछ ही काम के नहीं रही। मतलब ये नहीं है कि अब जाकर वो अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी मदद करें। मैं गुजारिश करूंगा लोगों के लिए उनकी सेहतयाबी के लिए और कोई रिकवरी के लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।